रतिका, त्योहारों का मौसम आ गया है और हम सभी को फेस्टिवल्स के दौरान शॉपिंग करना ना कितना अच्छा लगता है। बिल्कुल, मेरा तो फेवरेट टाइम पास है शॉपिंग करना। और हम सभी जानते हैं, तुम तो विंडो शॉपिंग करती हो वैसे। हम सभी जानते हैं कि शॉपिंग जब हम स्पेशली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर करते हैं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर हमें जो सेलर्स हैं ना वो बेहतरीन डिस्काउंट्स और ऑफर्स भी देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स उनकी ओर अट्रैक्ट हों। और तुम अगर ऑनलाइन शॉपिंग करती हो तो तुम ये सुनो कि हम जो होते हैं ना त्योहारों में इतने मशगूल हो जाते हैं उसकी तैयारियों में और ऑनलाइन शॉपिंग में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें ये समझ ही नहीं आता जो क्रिमिनल्स हैं ना वो हमारी ऑनलाइन शॉपिंग पर ताक लगाए बैठे हैं कि हमसे ज़रा सी चूक हो और वो हमारे बैंक अकाउंट को खाली कर दें। जी हाँ दर्शकों, तो क्या है ये नए नए साइबर फ्रॉड्स और त्योहारों के समय में हम कैसे अपने आप को ज़्यादा सतर्क और ज़्यादा सुरक्षित रख सकते हैं, जानकारी साझा करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ उपस्थित हैं साइबर एक्सपर्ट जितेंद्र जैन। नमस्कार सर, आपका स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। आपका स्वागत है सर डीडी मॉर्निंग शो में। त्योहारों के वक्त ऐसे कौन कौन से साइबर फ्रॉड्स होते हैं जिसको लेकर हमें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए? देखिए, वैसे तो बहुत सारे ज़्यादातर फ्रॉड्स हैं वो फिशिंग फ्रॉड्स हैं, OTP फ्रॉड्स हैं, आपका पासवर्ड ले लिया, ये सब हो रहा है। पर त्योहारों के दौरान अगर आप देखेंगे तो जो एक डिस्काउंट की लालसा है उसको लेकर सबसे ज़्यादा फ्रॉड होते हैं कि आपको SMS आएगा कि ये वेबसाइट दिवाली के ऊपर आपको 50% डिस्काउंट दे रही है, 70-80% डिस्काउंट दे रही है। इस तरह के फ्रॉड बहुत होते हैं। दूसरा लॉटरी स्कैम्स हैं कि दिवाली के अंदर आपने पिछले साल जो शॉपिंग करी थी उसके लिए आपने एक iPhone जीत लिया है, कि आपको एक गाड़ी मिल गई है, या आपने कोई लकी ड्रॉ बढ़ा था, आपका नंबर आ गया है। तो ये जो लकी ड्रॉ और लॉटरी स्कैम्स हैं और जो डिस्काउंट फ्रॉड्स हैं वो फेस्टिवल्स के दौरान सबसे ज्यादा होते हैं, सबसे ज्यादा रहते हैं। बिल्कुल। और सर फेस्टिवल्स के दौरान ये जो साइबर क्रिमिनल्स हैं ये किस तरह से आम लोगों को अपना निशाना बनाते हैं, कैसे उन्हें फंसाने की कोशिश करते हैं? देखिए, बहुत सारे लोगों में अगर आप भारत के अंदर देखें तो ये प्रथा रही है कि हम दिवाली के दौरान जो कई महंगा सामान जो खरीदना होता है, घर का मोबाइल फ़ोन या इस तरह की चीज़ें जो खरीदना होता है, हम खरीदने की कोशिश करते हैं। और हम चाहते हैं कि गाड़ी लेनी है दिवाली पे, तो उस समय एक उम्मीद रहती है कि कोई डिस्काउंट आएगा, तो आपको नकली SMS, जाली SMS, फर्जी ईमेल आते हैं, 80% 90% डिस्काउंट है, या आपको ये कहा जाता है आपने एक iPhone जीत लिया है। और जो SMS या ईमेल आते हैं हम लोग जल्दबाजी में उसको क्लिक कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं और आपका पैसा चले जाता है। और एक तीसरा सबसे बड़ा फ्रॉड है, आपको आजकल QR कोड्स वगैरह आने लगे हैं, आप WhatsApp ग्रुप में ऐड हो जाते हैं और ये कहा जाता है कि अगर आप आधा बिटकॉइन लेंगे तो 1 बिटकॉइन आपको मिल जाएगा, दिवाली बोनस है। तो पॉन्जी स्कीम्स है वो भी बहुत ज्यादा है। देखा सिमरन कितने ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करने तो पे बहुत खुश हो जाती कि मेरी डिस्काउंट मिल रहा है, ऑफर मिल रहा है। सिमरन का तो फेवरेट, तो हर डिस्काउंट हर ऑफर को जो है ना वो क्लिक करती है, तो कितना गलत पढ़े लिखे लोग ज्यादा फंस रहे हैं। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि अभी ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान जो है बहुत सारे नए नए ऑफर्स आते हैं, डिस्काउंट्स आते हैं, तो ऐसे कौन से रेड फ्लैग साइंस होते हैं जिसके बारे में हमें अलर्ट रहना चाहिए कि इससे ये हमें जो है एक साइबर फ्रॉड में फंसा सकते हैं? देखिए, पहला तो आपको याद रखना है कि देयर इज नो फ्री लंच इन लाइफ, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। अगर आपको कोई कह रहा है कि अपनी फ्री के अंदर लॉटरी में कोई मोबाइल फोन या गाड़ी या कुछ पैसा जीत लिया है, आप मान के चले 99% ये फ्रॉड है, आप उस पर विश्वास ना करें। 99% 100% आप कह सकते हैं। 1% इसलिए बोल रहा हूँ कि सच में आपने कोई लकी ड्रॉ वगैरह हो तो वो भी हाथ से ना निकल जाए। तो जब तक आप किसी व्यक्ति से फिजिकली ना मिलने हो, आपने फिजिकली फॉर्म नहीं भरा है या किसी ऑफिस को आप नहीं जानते हो, मान के चलिए वो 100% फ्रॉड है, ये आपको मान के चलना है। दूसरा, कोई भी SMS या ईमेल आपको आया जो अनबिलीवेबल डील है, आश्चर्यजनक 90% डिस्काउंट किसी भी गाड़ी के ऊपर या होम अप्लायंस के ऊपर, तो आप देखें कि वो वेबसाइट नकली तो नहीं है, क्या वो जो ओरिजिनल नंबर है उस बैंक का या कंपनी का उसी से आया है, और वो ईमेल आईडी भी क्या ओरिजिनल है कि नहीं है। और अगर आपको 1% भी डाउट है तो उस कंपनी के आप कॉल सेंटर पे फ़ोन करें, वेबसाइट पर जाके देखें कि वो ऑफर जेन्युइन है कि फेक है। जी सर, और जैसे कि हमने पहले भी बात की कि त्योहारों का मौसम चल रहा है तो बहुत सारे लोग एक साथ शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पर शॉप करते हैं और सेम प्रोडक्ट भी ऑर्डर करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि बहुत सारे लोग अब इस काम में लगे हुए हैं तो हम किसी भी चीज़ के लिए ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं, ट्रांजैक्शन पहली बार में फेल हो जाती है। अब 2-3 बार फिर से हमने ट्राई किया, OTP भी आ गया लेकिन ट्रांजैक्शन हो नहीं पा रही। तो क्या इस दौरान भी साइबर क्रिमिनल्स या फ्रॉडस्टर्स इस चीज़ का फ़ायदा उठा के हमारे साथ कोई स्कैम कर सकते हैं? देखिए, नॉर्मली अगर आपकी ट्रांजैक्शन फेल होगी तो घबराने की बात नहीं है, वो बैंक अकाउंट से पैसा रोल बैक होकर आपको वापस आ जाता है। कई बार क्या होता है कि हम लोग पैनिक कर जाते हैं कि आधे घंटे में पैसा वापस नहीं आया, हम जाके ट्विटर पे ट्वीट करते हैं कि मैंने ये ट्रांजैक्शन करी थी, ये मेरा ऑर्डर नंबर है और मेरा पैसा वापस
समझ लीजिए। ये जो फ्रॉडस्टर आजकल हैं वो ट्विटर हैंडल्स को मॉनिटर करते हैं और जैसे ही किसी ने कंप्लेंट करी वो उनको एक नकली अकाउंट बना के मैसेज करते हैं उस कंपनी का कि मैं कस्टमर केयर से बोल रहा हूँ, मुझे अपना मोबाइल नंबर दीजिए, हम अभी करते हैं। और आपको फिर मोबाइल नंबर पे फोन आएगा, साहब आपने ये ट्रांजैक्शन करी थी, आपका पैसा रिवर्ट करना है। यहाँ से वो स्कैम शुरू होता है। ये नकली कस्टमर केयर से फोन आएगा, आप उसे अपनी जानकारी दे देंगे, बैंक अकाउंट की डिटेल दे देंगे, वो आपको कोई नकली QR कोड भेज देगा या आपको इस तरह के एक तरह से साइकोलॉजिकल जाल में फंसाएगा कि आप पैसा लेने की जगह दे देंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम इमीडिएटली जैसे हमारे पैसे नहीं आते हैं हम फटाफट से कॉल करते हैं, इधर उधर मैसेजेस करना शुरू कर देते हैं। कभी भी ट्विटर पे कहीं पे भी अपना मोबाइल नंबर या अपना ऑर्डर आईडी ना डालें। आप खाली कंप्लेंट लिखें, जो भी जेन्युइन कोई कंपनी है वो आपको डायरेक्ट मैसेज में आपको कांटेक्ट करेगी, कभी पब्लिकली कोई इन्फॉर्मेशन ना डालें। बिल्कुल आपने ठीक कहा। ऑर्डर आईडी मांगी जाती है कि आप अपनी ऑर्डर आईडी बताइए कि जिससे जो आपने ऑर्डर किया है। और अच्छा, तो उसको डालने से जो है नहीं, वो आप डायरेक्ट मैसेज में भेजें, पब्लिकली ना डालें। पब्लिकली ना डालें, ओके बिल्कुल। और फेस्टिव सीजन में जैसे कि हम बार बार बात कर रहे हैं कि कई सारे ऑफर्स हमें मिलते हैं, डिस्काउंट्स मिलते हैं कंपनीज की तरफ से। कैसे समझे कि कौन सा ये जो डिस्काउंट है, ये जो ऑफर हमें मिल रहा है, ये ऑथेंटिक है? देखिए, अगर आप किसी फिजिकल स्टोर में लगातार शॉपिंग करते रहे जहां आपको मोबाइल नंबर है, तो यहाँ पर ज़्यादातर SMS आते हैं डिस्काउंट के, मगर वो जो डिस्काउंट कोड है वो फिजिकल स्टोर में जब आप शॉपिंग करेंगे तभी आप उसको वैलिडेट कर पाएंगे। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ज़्यादातर स्टोर्स ऑफर नहीं देते। तीसरा, जो रेप्यूटेड साइट्स हैं Amazon या फ्लिपकार्ट, अगर उसका कोई ऑफर आया तो आप लिंक पे क्लिक ना करें, आप उस वेबसाइट के ऊपर जाएं और वहां जाकर शॉपिंग करें और उसके डिस्काउंट कोड में कोड डाल के देख लें। आप डायरेक्टली उस SMS में आए हुए किसी लिंक को या ईमेल में आए हुए किसी लिंक के ऊपर आप क्लिक ना करें। ये मुझे लगता है बचाव का सबसे अच्छा तरीका है, बिकॉज ज़्यादातर जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो इम्पर्सनेशन का ये काम करते हैं। नकली नंबर से, मिलते जुलते नंबर से या मिलती जुलती वेबसाइट का डोमेन बनाकर आपको मैसेज भेज दिया और जालसाजी कर दी। तो आप पहली बात तो एक अनबिलीवेबल ऑफर पे विश्वास ना करें कि डिस्काउंट 20-30% होता है, 99% नहीं। और अगर लग रहा है तो ओरिजिनल वेबसाइट पर जाकर शॉपिंग करें। और सर, जो भी हमें जैसे ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम जैसे कोई भी प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर भी प्लेस करते हैं, ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करते हैं, हमने पहले भी बात की कि ट्रांजैक्शन फेल भी हो जाती है, तो साइबर क्रिमिनल्स इस दौरान कैसे इस मौके का मतलब फ़ायदा उठाते हैं? मान लीजिए मैं कोई ट्रांजैक्शन कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इसमें जो इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है ना, ये वैलिड नहीं है, पर कंपनी को तो इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो अब क्या पहले मैं ट्रांजैक्शन कर दूं या फिर वेरीफाई करूं? ज्यादातर क्या होता है, ये फिशिंग फ्रॉड्स जो आपको नकली ईमेल आते हैं, स्पीयर फिशिंग के अंदर ये होता है कि जैसे बैंक से आपको ऑफर आएगा कि आपको FD के ऊपर 12% का ब्याज मिल रहा है, आप तुरंत अपने बैंक में FD बना लें। अब 12% का ब्याज है तो आप जाएंगे और वो आपसे आपका ईमेल ID, मोबाइल नंबर, बैंक का यूजर ID, पासवर्ड मांगेगा। यूजुअली बैंक की जानकारी जो उसके पास ऑलरेडी है आपसे कभी नहीं मांगेगा, जो आप पर चूंकि उनको आपके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं, ज़्यादा जानकारी मांगते हैं। इसलिए अगर कभी भी आपको लग रहा है कि पासवर्ड के अलावा या कोई ज़्यादा जानकारी मांगी जा रही है तो आप तुरंत डोमेन नेम चेक करें। उस बचाव हुई कि आप किसी डायरेक्ट लिंक के ऊपर क्लिक ना करें, आप ओरिजिनल बैंक की जो वेबसाइट जो आपके डेबिट कार्ड के ऊपर या चेकबुक के ऊपर है, आप वहां पर जाकर शॉपिंग करें। क्योंकि बहुत बार होता है फिशिंग मेल के अंदर लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल से लेके, बैंक डिटेल से लेके, हॉलीडे के कब कहाँ का प्लान है सब देते हैं। ऑफर इस तरह के आते हैं, अगर आप फ्रांस जाने वाले हैं, आपने कोई फोटो डाली है, फ्लाइंग टू पेरिस, तो आपको तुरंत ईमेल आ जाएगा कि 70% आपको इस पेरिस के शॉपिंग मॉल में ऑफर हो रहा है, जल्दी से एक फॉर्म भरिए और आपकी ट्रैवल डिटेल वगैरह अपलोड कीजिए। और ये सारी जालसाजी लोग हड़बड़ी के अंदर सस्ते फायदे के लिए ये सब गलतियां कर जाते हैं। विश्वास ना करें, देयर इज नो फ्री लंच इन लाइफ। और 90-80% डिस्काउंट, अगर आपको ये अनबिलीवेबल जो बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी चीज़ आपको लगता है दिमाग में घंटी बजती है कि यार ये सच है क्या, तो मान के चलिए वो झूठ है। ओह, मतलब बिल्कुल सिमरन, हम लोग जब शॉपिंग कर रहे होते हैं तो हम लोगों को ना बहुत एक्साइटमेंट रहती है कि जल्दी से प्रोडक्ट हमारा बुक हो जाए, या फिर जो डिस्काउंट कहीं हमारे बोलते हैं लास्ट टाइम मोबाइल हमारे हाथ से कहीं जल्दी कीजिए, टाइमर चलते रहता है। तो इस वजह से जो है हम ये ऐसी छोटी छोटी जो ये गलतियां, छोटी नहीं कहेंगे, बहुत बड़ी गलतियां हैं जिसका हम भुगतान आगे जाके फ्यूचर में। और साथ ही हमें ये भी लगता रहता है ना कि प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए। बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये स्कैम के अंदर एक बहुत बड़ी चीज होती है कि वो आपको फैसला तुरंत करवाना चाहते हैं, सोचने का समय नहीं देते। तो या तो ये कहेंगे कि मात्र 3 चीजें बची हैं, 3 ही स्टॉक में बचा है, या कहेंगे ये सेल अगले 15 मिनट में खत्म होने वाली है। तीसरा, आजकल जो सबसे बड़ा फ्रॉड चल रहा है इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर, सडनली आपको स्टोरी आ रही होंगी कि मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था, मेरा 3 दिन में मैंने 50,000 रुपए जीत लिए। हाँ, बिल्कुल। मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, मुझे 5 मोबाइल फोन मिल गए। तो आपको लगता है इसको मिला है तो मेरी फ्रेंड ने सच्ची बोला होगा, उनके अकाउंट हैक करके इस तरह की स्टोरीज डाली जाती हैं, या विजुअली इस तरह से लगाया जाता है कि मतलब कई, आपको लगता है कई लोगों के साथ ऐसा हुआ तो जेन्युइन ही होगा, सच्ची होगा, मैं भी इसके अंदर कर लूं। तो ये भी आजकल एक नया मेथड है कि आपको डायरेक्टली टारगेट करने के बजाय
5 लोगों ने ऐसा जीता है या उनको ऐसा ऑफर मिला है करके आपको साइकोलॉजिकली ट्यून किया जाता है अपने आप उस फ्रॉड का पार्ट बनने के लिए। बिल्कुल। और आजकल जिस तरह से हम ऑनलाइन माध्यम में जो ट्रांजैक्शंस करते हैं उसमें QR कोड जो होता है बड़ा एक आसान सा तरीका हो गया है, तो किस तरह की सावधानी हमें बरतनी चाहिए, स्पेशली अगर QR कोड की बात हो तो? देखिए QR कोड के अंदर चूंकि आप उसको वो आपको कौन से वेबसाइट पे लेके जा रहा है, क्या जानकारी है, आम आदमी सीधा सीधा नहीं पढ़ पाता, वो मशीन रीडेबल कोड होता है। तो आप जब भी अगर आप किसी QR कोड को स्कैन कर रहे हैं, अगर किसी व्यक्ति को पेमेंट करें तो पहले तो उसका नाम देखें, वेरीफाई करें। अगर वो किसी वेबसाइट के ऊपर लेके गया है तो भी वेरीफाई किए, क्योंकि सुबह का समय है, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, कोविड के दौरान हमने देखा एक सज्जन जो कि सब कॉन्टैक्टलेस पेमेंट करना चाह रहे थे। हम लोग देखते थे पेट्रोल भरा तो गाड़ी के कांच के अंदर से अपन मास्क पहन के QR कोड करके स्कैन करते थे। कुछ फ्रॉस्टर ने मैं स्टेट का नाम नहीं बताऊंगा, वहां के एक पेट्रोल पंप पे जाके अपना नया QR कोड चिपका दिया, पेट्रोल पंप के ऊपर चिपका के आ गए। अगले 2 दिन तक जिन्होंने पेमेंट किया, सारा पेमेंट एक फ्रॉस्टर के अकाउंट में हो रहा था और पेट्रोल वाले खुश हो रहे थे कि साफ पेमेंट हो गया है। तो आप कभी भी QR कोड पे स्कैन करके पेमेंट कर रहे हैं तो पहले देखिए जिस व्यक्ति को आपको पेमेंट देना है क्या उसी के पास जा रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा फ्रॉड है, आपको 10 रुपए सडनली आपके मोबाइल में आएंगे, फिर सर आएगा, फोन आएगा, साहब वो गलती से आपके मोबाइल में 10 रुपए आ गए, मैं आपको QR कोड भेज रहा हूँ, प्लीज मेरे पैसा वापस कर दीजिए। सज्जन व्यक्ति, भले व्यक्ति सोचते हैं यार मैं क्यों किसी का पैसा रखूं, मैं वापस दे दूं। वो एक्चुअली फिर जब QR कोड आता है 10 नहीं, वो 10,000 रुपए का होता है। यानी तो भला करने की भी QR कोड में ध्यान रखें कि वो पेमेंट लेने के लिए भी आता है और देने के लिए भी आता है। तो कौन सा QR कोड है उस पर आप ध्यान से मैसेज को पढ़े कि ये क्या हो रहा है। पर जैसे कि अभी आपने बताया कि 1 to 1 तो हम QR कोड को चेक कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने आपको पैसे देने हैं, मैंने आपसे QR कोड स्कैन किया और आपसे पूछा ये आपके नाम का है, तो आपने कहा हाँ ठीक है वहाँ तो। लेकिन अगर ऑनलाइन शॉपिंग हम कर रहे हैं तो वहाँ कैसे सर्च करेंगे कि ये जेन्युइन है कि नहीं? देखिए आजकल है ना, वेस्ट में तो एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, लोग अब एडवर्टीजमेंट में अपनी वेबसाइट और मोबाइल नंबर लिखने के बजाय QR कोड देने लगे ताकि चलते फिरते कोई मोबाइल से स्कैन कर ले, नोट करने की जरूरत ना हो। अब क्या होता है, वो जो नकली QR कोड की बस पहचान यही है कि जो उससे वेबसाइट खुलेगी वो एक तो HTTPS हो, सिक्योर हो, और उसको वेबसाइट को आपको मैच करना है कि आपके पास कोई भी लिटरेचर हो कि ये जेन्युइन वेबसाइट है कि नहीं है। 90% QR कोड का इस्तेमाल स्कैमर्स इसीलिए करते हैं कि चूंकि आप सामने सीधा सीधा इन्फॉर्मेशन नहीं देख रहे हैं, आप फंस जाते हैं कि कुछ भी वेबसाइट खुला, मैंने तो QR कोड स्कैन किया था, जल्दी से पेमेंट कर दो। ये जो जल्दबाजी है, मुझे लगता है यही सारी फसाद की जड़ रहती है। बिल्कुल तुम ध्यान रखना। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। और सर इतनी सारी सावधानियों के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति साइबर फ्रॉड का, किसी भी तरह के साइबर अटैक का शिकार हो जाता है तो अब क्या करना चाहिए? देखिए सावधानी से पहले मैं कहूँगा सबसे बड़ा काम तो है कि ज़िंदगी में गांठ बांध लें कि आपको किसी भी तरह का कोड या OTP किसी भी व्यक्ति को नहीं देना है। कोई बैंक मांगे, कोई आपसे इंस्टीट्यूट मांगे, जो व्यक्ति ने आपको कोड भेजा वो कभी आपसे उसके बारे में जानकारी नहीं मांगेगा। अगर कोई भी व्यक्ति आपसे किसी भी तरह का कोड या OTP मांग रहा है वो 100% फ्रॉड है। आप ये गलती कभी ना करें। फिर भी मान लीजिए कई बार गलती हो जाती है, क्योंकि जैसे आपने शॉपिंग फेस्टिवल के बनाया, सबसे पहले आजकल बहुत फोन आते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से डायरेक्ट गिफ्ट भी भेजते हैं कि साहब आपका कुरियर आया है, आप घर पे हैं कि नहीं, जैसे अभी आपको कॉल आएगा तो डिलीवरी करनी है, अगर आप कोड देंगे तो हम आपके घर पे छोड़ जाते हैं। तो लोग बोलते हैं ठीक है, कुछ पैसा थोड़ी मांग रहा है, खाली एक OTP मांगा है, दे दो और घर पे डिलीवरी हो जाएगी। और वो आपका व्हाट्सएप एक्टिवेट करने के लिए, बैंक अकाउंट का पासवर्ड रीसेट करने के लिए OTP होता है, ईमेल का OTP होता है, और वो गलती करके हम हैक हो जाते हैं। तो ऐसी अगर कोई गलती हो जाए तो तुरंत, अगर कुछ भी पैसे से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, फ्रॉड है, तो आपको तुरंत 1930 जो भारत सरकार की साइबर हेल्पलाइन है, आप वहां कॉल करके रिपोर्ट करा सकते हैं। किसी पुलिस थाने में जाने की जरूरत नहीं है, तुरंत आप कर सकते हैं। और अगर डिटेल आप उसकी देना चाहें तो cybercrime.gov.in ये पोर्टल है, इट इज एज गुड एज एन FIR। आप इसमें जाकर अपनी पूरी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। तो दर्शकों, देखा आपने कैसे हम अपनी सावधानी से अपने आप को साइबर फ्रॉड से बचा सकते हैं, इसलिए सावधान रहें और सतर्क रहें। फेस्टिव सीजन पे कैसे अपने आप को साइबर फ्रॉड से बचाएं, ये जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे थे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जितिन जैन जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया DD मॉर्निंग शो में आने के लिए सर। थैंक यू। जी हाँ दर्शकों, इतनी सारी जानकारियाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप सावधान रहें, आप सतर्क रहें, और किसी भी संदिग्ध लिंक पर आप मत क्लिक कीजिए, चाहे ये आपके मेल के जरिए आए, चाहे ये लिंक सोशल मीडिया पर आपके पास आए। बिल्कुल इसे अवॉइड कीजिए। अपने आसपास वाले लोगों को भी बताइए कि ये साइबर क्राइम हो सकता है। बिल्कुल। और फिर भी अगर आप किसी तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं तो घबराइए बिल्कुल भी नहीं। गृह मंत्रालय के फ़ोन नंबर 1930 पर आप कॉल कर सकते हैं, या फिर उनकी वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करवा सकते हैं। जी हाँ, आपकी सावधानी ही आपको किसी भी तरह के फ्रॉड से बचा सकती है।